देखो प्रोबेबिलिटी का ही कंटिन्यू करें, है ना। लिखो जरा क्वेश्चन। अ फेयर कॉइन with one marked on one face, a fair coin with one marked on one face and six on the other, and a fair die are both tossed. ठीक है, तो एक कॉइन है जिसके एक फेस पे वन है, वन मार्क किया हुआ है, दूसरे फेस पे सिक्स मार्क किया हुआ है, एंड एक फेयर डाई, राइट, जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 है। इन दोनों को हमने क्या किया, टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स that turn up is the sum of numbers that turn up is first case 3, second case 12। करो। तो कॉइन का एक फेस पे वन, फिर सिक्स, एंड डाई का 1 2 3 4 5 6। तो आउटपुट क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब सम क्या चाहिए, फर्स्ट केस में 3 3, ये तरीका आने का और कोई तरीका नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/12, राइट। सम चाहिए 12, तो वो आ जाएगा इधर से, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अगेन वन ही केस है, 1/12। ये क्लियर है, श्योर। नेक्स्ट, find the probability that a leap year find the probability that find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays। देखो, अगर लीप ईयर है तो टोटल नंबर ऑफ डेज इज 366 डिवाइडेड बाय 7, 52 प्लस 2/7, दैट मीन्स 52 वीक्स आएंगे एंड रिमेनिंग 2 डेज। अब यार 52 वीक्स का मतलब है 52 संडेज तो आएंगे ही आएंगे। अब अगर इन 2 डेज के अंदर में से कोई भी एक दिन संडे हो जाए तो अपने 53 संडेज हो जाएंगे, ये चाहिए अपने को। अब ये दो कंटिन्यूस डेज हैं, तो ये क्या क्या पॉसिबल केस है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो ये वो दो केसेस है जब एक संडे आ सकता है हमारा, ये समझे। तो फेवरेबल केसेस 2, टोटल केसेस 7, तो 2/7। लेकिन अगर मान लो नॉन लीप ईयर होता तो टोटल के डेज कितने होते हैं, 365 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आ जाएगा 52 प्लस, मतलब 52 संडेज तो आएंगे आएंगे, बाकी रिमेनिंग बचा एक दिन। वो एक दिन के अंदर अगर संडे आया तो जाके 53 संडेज आएंगे। तो उस केस में अब एक दिन का कितने केसेस पॉसिबल है, डिफरेंट 7, संडे मंडे ट्यूसडे, है ना, इस तरीके से सैटरडे तक, तो एक ही संडे केस पॉसिबल है। तो इस केस में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी इज 1/7, लेकिन इस केस में संडे की प्रोबेबिलिटी इज 2/7। ये क्लियर हुआ, अप्रोच क्लियर हुई, समझे कहां गलत थे, गुड, ये नोट कर लो। Three dice are thrown together. Three dice are thrown together. Find the probability of getting a total of. Find the probability of getting a total of at least 6। ठीक है, तो अगेन मेथड क्या है हमारा कि मिनिमम सम 3, मैक्सिमम सम 18 जा सकता है, राइट। मैक्सिमम सम 18, मिनिमम सम 3 जा सकता है, इसके बीच में सारे नंबर सम ऐसे
सम आ सकते हैं। हमें कम से कम 6 चाहिए, तो ये सारे के सारे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दीज केसेस हम ये वाले केस कैलकुलेट करेंगे। टोटल 216 केसेस, 6 इंटू 6 इंटू 6 में से ये वाले केसेस माइनस करेंगे तो अपने रिक्वायर्ड केसेस आ जाएंगे। अब थ्री सम कैसे कैसे जा सकता है, 1 1 1 एक ही केस है। फोर सम कैसे कैसे जा सकता है, देखो 2 1 1 इसी का हमें पीएनसी करना है, तो 2 1 1 का पीएनसी कितने तरीकों से पॉसिबल है, सोचो। अच्छा याद करो, ए बी टाइप का एलिमेंट्स, इनका हमें परमुटेशन करना है या अरेंजमेंट करनी है। कैसे करते थे, 3 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि ऐसे ही 1 1 2 का अगर अरेंजमेंट करना है तो कितने तरीकों से, 3 फैक्टोरियल बाय, तो 6/2 दैट इज, तो ऐसे ही 1 1 2 का कितने केसेस बनेंगे, 3, तो वो 3 केसेस आ गए इसके। ये समझे क्या किया मैंने, नहीं समझे। फोर सम कैसे कैसे जा सकता है, एक डाई पे 2 होना चाहिए, एक डाई पे 1, एक डाई पे 1, तभी 4 जाएगा ना। तो अब केसेस क्या बनेंगे, देखो डाई 1 डाई 2 डाई 3, हो सकता है पहले डाई पे 2 आया हो, बाकी दो पे 1 1 आया हो सकता है बीच में 2 आया हो, बाकी दो पे 1 1 आया हो सकता है लास्ट में 2 आया हो, बाकी पहले दोनों। तो ये अरेंजमेंट वाले केसेस हो गए ना, कि हमने 2 1 1 को अरेंज करना है 3 डाई के अंदर। वो कितने केसेस से हो सकता है, 3 केसेस से हो सकता है, तो वही 3 केसेस पॉसिबल थे, 2 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है। अच्छा अब 5 कैसे कैसे आ सकता है, 1 1 1 1 3, पहले तो ये, फिर 1 2, अच्छा 1 1 3 के कितने केसेस हैं, अगेन 3 केसेस, 1 1 2 के, 1 2 2 के भी 3 केसेस, तो टोटल, तो इसके 6 केसेस, ये समझे ना अरेंजमेंट के 3 केसेस, अब समझे। तो टोटल कितना आ गया, 6 3 1 10, तो इसके 10 केसेस आ गए, तो टोटल रिक्वायर्ड हमारे केसेस कितने बन गए, 216 माइनस 10 दैट इज 206 डिवाइडेड बाय 216, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, समझे, पक्का। चलो आगे पीएनसी आएगा अभी, ठीक है ना। हाँ जी आशिमा क्लियर है, यस सर। ठीक, गुड। Coin is tossed. A coin is tossed. If head comes up, a die is thrown. If head comes up, a die is thrown. But if tail comes up, a coin is tossed. If head comes up, a die is thrown. But if tail comes up, a coin is tossed again. और ऐसा नहीं ये करते जा रहे हैं, बस यहीं तक है, ठीक है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग at least one tail. Second case, at least one tail. Second case, head and number 6 and number 6. Third case, head and an even number. Head and an even number. तो इसका सैंपल स्पेस किया जाएगा, ठीक है, कि पहले तो कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या तो, और अगर हेड आया तो क्या किया हमने, तो इसके बाद आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि इधर आउटपुट आएंगे हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4, एंड इधर आएगा, तो या आएगा टेल टेल या आएगा टेल हेड। टोटल ये 8 आउटकम है, ये सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब फर्स्ट केस क्या है, एटलीस्ट 2 टेल्स, तो कौन से कम है, कौन से केस है जिसके अंदर कम से कम एक टेल होना चाहिए, वो है ये दो केसेस। एटलीस्ट 1 टेल के ना, कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो ये दो केसेस है ना, एक टेल या 2 टेल वाले। तो क्या आंसर आएगा, 2 बाय टोटल 8, तो 1/4। सेकेंड, हेड एंड नंबर, तो ये आ गया सिर्फ एक केस, तो 1/8। अगला हेड एंड इवन नंबर, तो हेड एंड इवन नंबर आ जाएगा H2 H4 H6। क्लियर है,
श्योर? अब ठीक है, क्वेश्चन लिखो। वन बैग कंटेन्स, सॉरी, a bag contains a bag contains two black balls B1 B2 and one white ball and one white ball. A second bag contains one black ball and two white balls sorry, W1 W2. If one of the two bags is chosen at random, if one of the two bags is chosen at random, and then a ball is randomly chosen from the bag, and a ball is randomly chosen from the bag, and then a second ball is chosen at random, and then a second ball is chosen at random, a second ball is chosen at random from the same bag, without replacing the first ball. Without replacing the first ball. First question, write the sample space. Second, probability of choosing two black balls. Probability of choosing two black balls. Third, probability that two balls are of opposite color. Probability that two balls are of opposite color. Yes, करो। तो बैग वन, बैग टू, बैग वन के अंदर क्या है? टू ब्लैक, तो B1 B2 W, एंड इसके अंदर W1 W2 ब्लैक। हमने पहले, अगर मान लो बैग वन सिलेक्ट हुआ और इसके अंदर से पहले ब्लैक बॉल आई, तो क्या आ जाएगा? B1, उसके बाद दूसरी B2 भी हो सकती है, W भी हो सकती है, और अगर पहले B2 आई, दूसरी B1 भी हो सकती है, W भी हो सकती है। पहले W आई तो B1 भी हो सकता है, W के बाद B2 भी हो सकता है, राइट? अब इधर पहले W1, फिर W2, W1 B, W2 W1 W2 B, B W1 B W2, तो टोटल कितने केसेस आए? 12। ये समझे? श्योर? विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब, जब मैं सेकंड बॉल निकाल रहा हूं तो अगर पहली B1 आई तो उसके बाद दो ही केसेस पॉसिबल है। अगर वो बोलता विद रिप्लेसमेंट तो दूसरी बार B1 दोबारा आ सकता था। ठीक है, ये सैंपल स्पेस आ गया। अगला क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी सेकंड में? चूजिंग टू ब्लैक बॉल्स। तो दो ब्लैक बॉल चूज करने के तरीके देखो, एक, दो,
दैट्स इट, राइट। तो 2/12 दैट इज 1/6। अगला, 2 balls are of opposite color। तो ऑपोजिट कलर आ गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/12, तो दैट इज 2/3। डन। ये क्लियर है? श्योर? क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट। सारा खेल सैंपल स्पेस का था इसमें। ऑन हर वेकेशंस, on her vacations, Veena visits 4 cities. Veena visits 4 cities, A, B, C, D, in a random order. Veena visits 4 cities in a random order. What is the probability that she visits first A before B, A before B, second A before B and B before C, A before B and B before C, A before B, second case है भाई सजल, A before B and B before C, third A first and B last, fourth A either first or second, A either first or second, fifth case A just before B। हाँ जी, तो A B C D, अब इनकी वही सिर्फ मैं अरेंजमेंट तुम्हें करके दे रहा हूं जहां पे A क्या आ रहा है B से पहले। एक ये केस, फिर A B C D, A B D C, एंड इसका भी एक केस आएगा A B D C, आया ना? राइट। अच्छा, फिर A B C D, A B D C, फिर A B C D, A B D C, फिर चुप A B C D, A B D C, फिर A B C D D C A B। कितने केस बने? ये थे केसेस। और सोचो क्या मिस किया। हाँ, लेकिन उसके लिए AB के सारे केसेस लेके जाने पड़ेंगे ना। नहीं, लिखने जरूरी नहीं है, अगर सैंपल से बनाओगे तो अच्छा रहेगा। नहीं बना सकते तो फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर AB को इधर फिक्स कर दिया, 4 पोजीशन है, तो इधर 2 केसेस आएंगे CD को अरेंज करने में। ए बी के 2 केसेस, 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 तो टोटल 12 केसेस। ऐसा कर लो। ठीक है, ये कर लो। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन क्या, अगले का क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल 1/6। क्या केस है? ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। अब देखो, यस, पहले कर ही लो, पहले कर ही लो बेटा। हाँ जी, सेकंड केस क्या था? ए बिफोर बी, बी बिफोर सी। अब देखो,
ए बी सी डी, ए बी सी डी, याद आएगा। फिर ए बी सी इधर डी, ए, ये कैसा आएगा, राइट, या ए बी सी एंड डी, इधर चार केसेस आएंगे बस। तो 4/24 यही है सेकंड का, राइट। थर्ड ए फर्स्ट, तो इधर दो ही केसेस आएंगे, राइट, दो ही केसेस आएंगे सीडी का एंड डीसी का। तो 2/24 1/12। थर्ड, सॉरी फोर्थ, अरे क्वेश्चन बोलो। ए फर्स्ट, अगर ए फर्स्ट पे आया तो इधर 3 फैक्टोरियल, ए अगर सेकंड पे आया तो कितने आ जाएंगे, 12 केसेस। तो 12/24 1/2। फिफ्थ ए जस्ट बिफोर बी, तो ए बी 2 फैक्टोरियल केसेस, ए बी 2 फैक्टोरियल केसेस एंड ए बी 2 फैक्टोरियल, तो 6 केसेस, 6/24 डन। क्लियर है, चलो।